हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज हमारी है 3.3। ठीक है, मैथ 12। तो हमको क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करना है। हमको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 2/2 की, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आई, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए का ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारी रो बदल जाती है कॉलम में। तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों मैट्रिक्स की, तो इनको साइड बाय साइड रख लेते हैं। तो ए, अच्छा पहले हमको ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स रखनी है। ठीक है, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस की कोस के साथ होगी मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इनका माइनस साइन हट जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इस रो की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो कोस मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हाँ माइनस आ गया साइन और कोस। ठीक, उसी तरह सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन और कोस, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, साइन और साइन हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस हो जाएंगे कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब बच्चों ये ध्यान रखो, ये 1 होता है, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, तो इधर 0 0 और इधर 1 1। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी है वो बनेगी 1 0 0 1, और यही होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, सेम इसी टाइप से हमको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, कोस आएगा इधर माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये आएगा हमारा इधर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और हमारा जो ए मैट्रिक्स दी हुई है साइन अल्फा कोस माइनस कोस और साइन। ठीक, अब करते हैं मल्टीप्लाई शुरू, फर्स्ट कॉलम की इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बनेगा हमारा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, सेम ये कट हो जाएंगे, तो हमारा आएगा 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, तरीका दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट। एक हमको मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये बताना है क्या ये सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन से एक जैसी। और डायरेक्शन इस मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करके। अगर एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वो होती है हमारी सिमेट्रिक। ठीक, तो हमको यही चेक करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज लेना है और फिर चेक करना है क्या ये वापस से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आती है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। वैसे एक डायरेक्ट पहचान क्या है,
इस डायगोनल के इस तरफ और उस तरफ के एलिमेंट सेम होंगे। जैसे इधर -1 है, इधर 1 है, इधर 5, उधर 5, इधर 1 और इधर 1। तो खाली देख के भी हम बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है ए के। तो यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, यस सिमेट्रिक। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने इस तरफ। इस क्वेश्चन में हमको बताना है क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है इसका साइन चेंज हो जाना। ठीक, अगर एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करते हैं और वो खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाती है तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे और देखेंगे। अच्छा, ट्रांसपोज का एक नॉर्मल क्या होता है, ये जो डायगोनल होते हैं ये 0 होते हैं और डायगोनल के लेफ्ट और राइट मतलब कि इधर डाउन और अप में जो एलिमेंट होते हैं उनमें सिर्फ साइन का फर्क होता है। जैसे इधर -1 है, इधर +1, इधर +1, इधर -1, इधर माइनस, इधर प्लस। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पर हम इसको पहले ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि हमको ऐसे ही दिखाना है। 0 ये हमारा पहला कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड। -1 -1 0 1, ये हो गया थर्ड कॉलम 1 -1 और 0। देखो बच्चों, जो इस मैट्रिक्स में प्लस के हैं वो इधर माइनस के हैं। ठीक है, जो इधर माइनस के हैं वो प्लस के हो गए हैं। ये 1 जो है ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका नेगेटिव साइन बाहर लूँ, ठीक, तो क्या बनेगा, 0 ये +1 हो जाएगा, ये -1, ये -1 0, ये +1, ये हो जाएगा हमारा +1, ये -1 और ये 0। ठीक है, तो ये वापस से वही मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो -a के बराबर है। तो इसका मतलब यस, ये हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की। अब हमें इसमें कुछ वेरीफाई करना है। क्या, अगर हम इसी मैट्रिक्स में इसी का ट्रांसपोज ऐड करें तो क्या ये सिमेट्रिक बन जाएगी, हमें ये चेक करना है। दूसरा, अगर इसी मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को माइनस करें तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, वो हमको वेरीफाई करके देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक, तो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 5 6 7। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। अगर ए के साथ मैं ए का ट्रांसपोज ऐड करता हूँ तो ए है मेरी 1 5 6 7 प्लस में 1 6 5 7। तो हमारी मैट्रिक्स बनती है 1 और 1 हो जाएंगे 2, 5 और 6 हो जाएंगे 11, 6 और 5 हो जाएंगे 11 और 7 और 7 हो जाएंगे 14। अब देखो बच्चों, अब ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है, a प्लस a डैश, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज करोगे, इस पूरे का ट्रांसपोज करोगे तो यही मैट्रिक्स बनेगी। इधर भी 11 है, इधर भी। ठीक, तो ये हो गई सिमेट्रिक क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे 2 तो ही रहेगा, बस क्या होगा 11 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ 11 है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो यही मैट्रिक्स मिलेगी, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्रिक है। या अगर मान लो किसी को डाउट हो रहा हो तो अभी हम देखते हैं। a प्लस a डैश, अगर मैं इस पूरी का क्या करूँ, ट्रांसपोज लूँ तो जो मैट्रिक्स बनेगी 2, ये 11 आएगा नीचे। अब ये जो हमारी सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये आ तो गई, सेम ही तो मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक हो गई है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सिमेट्रिक। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि अगर इस मैट्रिक्स में से इसी का ट्रांसपोज माइनस करें तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगी। चेक कर लेते हैं। a माइनस a ट्रांसपोज 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। देखो भाई, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 6 को करेंगे तो -1, 6 में से 5 को करेंगे तो 1, 7 में से 7 गया तो 0।
डायगोनल 0 आ रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, और जो दोनों तरफ एलिमेंट होने चाहिए वो उनमें बस साइन का अंतर होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारा A माइनस A ट्रांसपोज। अगर हमको वेरीफाई करना है तो इसका एक बार O ट्रांसपोज लो, तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी 0 -1 1 0, ठीक। अगर इसमें माइनस कॉमन लोगे तो वापस से आ जाएगा 0 -1 1 0। आ गए ना ये मैट्रिक्स वापस, ठीक। सिर्फ साइन का फर्क है। तो यस, ये हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ये आप लोगों को ट्राई करना है। फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दी हुई है, पहला पार्ट है। अब हमको इसको दिखाना है एज ए सम कि ये दो उन मैट्रिक्स का सम है जिनमें से एक सिमेट्रिक है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हमको करके दिखाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, हमें बस ये दिखाना है कि इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, जिनमें से एक मैट्रिक्स होगी हमारी सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। वो कैसे होगा अभी देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि हमको इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा 3 5 1 -1, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, उसी के ट्रांसपोज को उसी में ऐड कर देना होता है, जो हमने इससे अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं A प्लस A' इन दोनों को ऐड करूं और मान लेते मैं इनको 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को हमने P माना, ठीक। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी, मैंने 1/2 बाहर लिया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हमें पता है A और उसी का ट्रांसपोज अगर ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 और 5 हो जाएंगे 6। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो -2, ठीक है बच्चों, ये आ गया। दूसरी बात, चाहे तो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको माना मैंने Q, तो A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। तो Q क्या आया हमारा 1/2। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो -4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक, ठीक, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है इस डायगोनल के। उसी तरह ये जो मैट्रिक्स बनी है, जो क्यू मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो P क्या हो गई हमारी, P है हमारी A प्लस A' डिवाइड बाई 2। ये बनी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और जो हमारी Q है A माइनस A' डिवाइड बाई 2, ये बनी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम अगर P और Q को ऐड करें तो क्या वापस से हमको A मिल जाएगी। हमको सिर्फ यही शो करके बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या वापस से A मिल जाएगा। नॉर्मली इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो वो मिल ही जाएगा, पर हमको इसको शो करके बताना है, ठीक। तो हमारा बस एक ही काम है, हमको P और Q को ऐड करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमको P प्लस Q करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, इस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो बचेगा यहाँ पे 3 3 3 और -1, प्लस यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो बचेगा 0 2 -2 0। चलो ऐड कर देते हैं। 3 और यहाँ पे आएगा 3 3 और 2 होते हैं 5। यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 2 गए तो 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1। तो वापस से ये तो वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स A है। तो इसका मतलब A जो है
उसको हम दिखा सकते हैं P प्लस क्यू की फॉर्म में। उनमें से P सिमेट्रिक है, Q ए सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब ए जो है हमारा P प्लस क्यू हो सकता है, होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा। ये तो थी 2x2 मैट्रिक्स, पर मैट्रिक्स 3x3 की भी आएगी, उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ए मैट्रिक्स है, ए को हमको दिखाना है P और Q के सम की फॉर्म में, जिसमें P क्या है सिमेट्रिक और Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। और हमको पता है किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बनाना है, उसी में उसका ट्रांसपोज ऐड करके, ठीक है। ये 2, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं, उसी में उसका ट्रांसपोज माइनस करके, सिंपल। सबसे पहला हमारा काम है इसका ट्रांसपोज लेना। तो ये आ जाएगा हमारा 6 -2 -2। वैसे ये देखने में पहले से ही सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, P का मतलब a प्लस ए डैश डिवाइड बाय 2। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को और इसको। 6 और 6 12, इन दोनों को ऐड करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही सेम हो गए मैट्रिक्स, ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो -2 -2 माइनस के 4, यहाँ पे आ जाएगा +4, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, 3 और 3 हो जाएंगे 6, -1 और -1 माइनस के 2, ये हो जाएगा 4 -2 और 3 3 6, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा P, वापस से ए ही आ जाएगा, ठीक है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड आते हैं, इसी में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। तो Q हमारा A माइनस ए डैश डिवाइड बाय 2। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम ही तो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक। ये तो Q तो हमारा जीरो ही हो गया, ठीक है, समझो कि Q हमारा जीरो मैट्रिक्स ही हो गया। अब ये तो A के इक्वल आ ही गया है, तो A इक्वल टू आ जाएगा हमारा P प्लस Q। Q हमारा जीरो है, ठीक। तो ये हमने शो करके दिखा दिया है, ठीक है। बस हमको इसमें इतना ही करना था। तो सबसे पहला काम होता है ट्रांसपोज लेना, फिर एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। जब ऐड करते हैं तो वो P के इक्वल होती है और वो सिमेट्रिक हो जाती है। और जब हमको Q निकालना होता है तो इसी में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर देना है, जो हमारा इस Q सिमेट्रिक होता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पार्ट। इसमें हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको स्प्लिट करके हमको P और Q की फॉर्म में दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है P प्लस Q होती है। इसमें से P हमारी सिमेट्रिक है, ठीक है, ये हमारी सिमेट्रिक है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। तो हमारा सबसे पहला काम है इसको ट्रांसपोज करना। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड और ये थर्ड कॉलम। तो 3 3 -1 -2 -2 1 माइनस के 4 -5 2। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा मिलेगा हमको P। तो 1/2 मैं बाहर ही रखता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 और 3 हो जाएंगे हमारे 6, 3 और -2 हो जाएगा 1, -1 और -4 हो जाएगा हमारा माइनस के 5, -2 और प्लस के 3 हो जाएगा हमारा 1, -2 और -2 माइनस के 4, 1 और ये हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। 4 और ये हो जाएगा -5 और ये माइनस के 4, 2 और 2 4। क्या ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? कैसे पता लगाएंगे? ये हमारा डायगोनल है, इधर 1 इधर 1 इधर -5 इधर -5 इधर -4 इधर -4। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं हम Q।
क्यू निकालने के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 ये करना होता है हमको। 1/2 बाहर ही लेंगे। अब माइनस करते हैं, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, -1 में से -4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, -2 -3 जो हो जाएगा हमारा -5, -2 में से -2 ही माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 6, -4 में से -1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3, -5 में से -1 करेंगे तो आएगा -6, -2 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक तो इसका डायगोनल 0 है, दूसरा इधर -5 इधर +5, इधर -3 उधर +3, इधर -6 उधर +6। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रूव करके बताना है, अगर मैं P और Q को ऐड करूं तो मुझे अब क्या करना है, P + Q को ऐड करना है। तो क्या इन दोनों को ऐड करने से मुझको वापस से A मिलता है? तो इन दोनों का 1/2 मैं बाहर ही ले लूँगा। अब मुझे ऐड करना है, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, -5 और 3 को ऐड करेंगे तो -2। ठीक, 1 और -5 को ऐड करेंगे तो -4, -4 और 0 तो ये -4 हो जाएगा, -4 और +6 तो आएगा 2, -5 और -3 को ऐड करेंगे तो आएगा -8, -4 और -6 तो आएगा 10, 4 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक को। 3, 3, -1, -2, -2 1, 4, -5 और 2। देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम ही तो है। ठीक है, तो ये ए के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब P + Q = A। तो हमने ये दिखा दिया है कि ए को स्प्लिट करके लिख सकते हैं P + Q की फॉर्म में, जिसमें से P एक सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में बस यही था। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट के साथ। तो इसकी जो अगली एक्सरसाइज थी वो सिलेबस से कट चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट वगैरह तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।